पड़ोसी की गरीब की बेटियों को कोई लक्ष्मी नहीं मानता। देखिएगा पॉर्न तो क्या कीजिएगा, 92% इंडियन पॉर्न देखते हैं, उसमें सबसे ज्यादा बिहार। मेरा नहीं है। पड़ोसी की गरीब की बेटियों को कोई लक्ष्मी नहीं मानता। देखिएगा पॉर्न तो क्या कीजिएगा, 92% इंडियन पॉर्न देखते हैं, उसमें सबसे ज्यादा बिहार। पाकिस्तान से भी ज्यादा पॉर्न देखने वाला ये कंट्री है। उसके बाद ड्रग्स, कोरेक्स, स्मैक्स, यूथ का धंधा क्या है। और अमीर के बच्चे, गरीब का बेटी के अलावा अमीर के बच्चे नेता और पदाधिकारी के बच्चों का कभी बलात्कार देखे हैं क्या? ये सारे नेता पदाधिकारी बैठ के पॉर्न देखते हैं, लगभग यूथ पॉर्न देखता है, कोरेक्स खाता है, पीता है, स्मैक्स लेता है। कौन बचेगा? और कानून इसके लिए आई नहीं। जनता भी इस समय मस्त है। पप्पू यादव के घर में बलात्कार होगा, किसी सीएम पीएम के घर में, तब ना हाय तौबा होगी। दिल्ली में सरकार बदल गई, याद है कि नहीं? निर्भया कांड क्या हुआ? उसके बाद 70% बलात्कार बढ़ गए। मीडिया ट्रायल जो होता है ठीक, जो मीडिया ट्रायल नहीं हुआ बकवास। बेगूसराय तो कई बार बलात्कार के केस में हम आ चुके हैं। लगता है बलात्कारियों का जगह हो गया है। बस इसलिए हमको पटना से बेगूसराय आना पड़ा इस घटना को लेकर। बिहार में स्पीडी ट्रायल भी नहीं है, फांसी भी नहीं है। ऐसे लोगों को जिंदा रखने का क्या राइट? मैं तो बार बार कहता हूं, बलात्कारियों को जीने का क्या राइट? जो गरीब की बेटी, माँ, बहनों पे निगाह रखती हो, जो 6 साल 9 साल की बच्ची के साथ 4 आदमी बलात्कार करे, ऐसे लोगों को तो जिंदा जला देना चाहिए और शूट एंड साइड कर देना चाहिए। हमारी बेटी को कोई छेड़ के देखे, हम तो सीधा मार देंगे, हम तो जिंदा नहीं रहने देंगे। गरीब की बेटी को छेड़ते रहे, कॉमन की बेटी की कोई इज्जत नहीं है इस कंट्री में, मिडिल क्लास की बेटी की कोई इज्जत नहीं है कंट्री में। इस कंट्री में वहां 4 आदमी को रहने का राइट है, दलाल, माफिया, अपराधी, नेता, पदाधिकारी, जज, बस। उसके बाद सब कुछ खत्म। आम आदमी जानवर से बदतर जिंदगी जी, और उसके लिए सब समाज के बड़े बड़े एनजीओ कहां गायब हो जाते हैं और सिर्फ राजनीति करते। एसपीडी ट्रायल की मैं मांग करता हूं, दोनों परिवार को सरकार से मैं 5-5 लाख का मुआवजा की मांग करता हूं। 3 महीने के अंदर चारों को फांसी की सजा। बिहार सरकार कहती है सुशासन हम दे रहे हैं। ए भैया, बलात्कार से बिहार में नहीं, पूरे देश में ना, और हर दिन है ना। क्या बिहार सरकार इसके लिए समाज दोषी नहीं है? ये जो बड़े बड़े बाप का बेटा पॉर्न देखता रहता है और कोरेक्स पीता है, तो समाज रोकती क्यों नहीं? एस्पेक्ट होता है तो समाज रोकती क्यों नहीं? समाज को जाति पाति से फुर्सत होगा तब न। गरियाने से माय को, बहन को, भूमिहार को, राजपूत को, यादव को, तेली को, पासवान को, राम को, हिंदू को, मियाँ को, गीता को, कुरान को, रामायण को। नेताओं के लिए मुद्दा है ना, समाज के लिए मुद्दा है। लोग पहले ही पूछते हैं किस जात का बलात्कार हुआ और किस जात ने किया। बलात्कार भी क्लासिफिकेशन, कास्ट के आधार पर। जिस बच्ची का बलात्कार होगा उसके कास्ट कुछ देर आगे आएंगे, और जिस जात का बलात्कारी होगा उसके समाज चुप हो जाएंगे। तो समाज तो सबसे बड़ा दोषी कि ऐसे लोगों को तवज्जो मिलती है सोसाइटी में। तो रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, पैसा पर जल्लाद को वोट, पैसा पर रावण को वोट, जात पर कंस को वोट, यजीद को वोट,
तो लूटेंगे भी। तो खुद ही नीतीश सरकार कह रही कि जीरो टॉलरेंस के अपराध को लेकर चल रहे हैं और साथ में अभी तेजस्वी और नीतीश दोनों चला रहे हैं सरकार। इस पर क्या कहना चाहिए, क्या वाकई में ग्राफ घट सर एक बात बोलूं, पहले तो इनको चुनावी राजनीति में अपराधी माफियाओं को, अभी बालू माफिया को शिक्षक संघ का बीजेपी ने टिकट दिया, गया स्नातक। नंबर 1 बालू माफिया बिहार का एडसन कंपनी के मालिक जीवन। तो अब शिक्षक की बात भी बालू माफिया और शराब माफिया करेंगे। जब शराब माफिया बालू माफिया को टिकट दीजिएगा और टीचर का वोट खरीदिएगा 10,000 1 लाख पर, आप खाली नेता को गाली देंगे। जब एक तरफ अनंत सिंह 56, एक तरफ ललन सिंह 47, तो 56 और 47 को ही पब्लिक वोट देगी। तो जो पब्लिक चाहती है, जो रोग भाई सो भेद फरमाए, वो नेता करता है। आप नेताओं को गाली गाली कह दे रहे, पब्लिक भी कहती है मेरे जात के अपराधी को टिकट दो, पब्लिक भी कहती है मेरे जात के माफिया को टिकट दो। एक लास्ट सवाल है, तमिलनाडु में जिस तरह से बिहारियों के जिस तरह से बढ़ा, क्या यह सही मानते, घटना सही है? ये सर मैं कई बार कह चुका हूँ और बहुत क्लियर हूँ मैं इसमें। पहले तो मैं आपको पहले बता दूं, यह घटना मनीष कश्यप के और बीजेपी के साजिश से शुरुआत हुई। मनीष कश्यप माफी के जोग नहीं है, उसने बिहारी को मौत के मुंह में धकेलने का काम किया। उसकी लाइसेंस सीज होनी चाहिए, पत्रकारिता की लाइसेंस, साइबर हब। मेरे यहाँ मनीष कश्यप पहले आए थे, साधारण आदमी, एक बच्चों को लेकर के आए थे। ये शुरुआत कहाँ से हुई, कियोस्क को पैदा कहाँ से हुआ? मैं मानता हूँ कि बिहारी मणिपुर में पीटे गए, गुजरात में पीटे गए। मैं मानता हूँ कि बिहारी जहाँ जहाँ हम गए पीटे गए, वहाँ वहाँ हम पर बम चली। मैं मानता हूँ महाराष्ट्र में पीटे गए, दिल्ली में पीटे गए। 750 से ज्यादा बच्चे आत्महत्या किए हैं कोटा में, 750 से ज्यादा। बिहारी जहां जाता है एग्जाम देने वहां मरता है। हम कोरोना में सारे बिहारी को लाए, कोरोना में एक एक बिहारी का बिजली पानी बंद कर दिया गया, रोड पर रख दी। सर इतना दिनों से सर रोजगार हम तू छुपो, कौन जात बाप से पूछो ना जात कौन? सर हम तो सर पंडित हैं। तो बस पंडित है तो ब्राह्मण नहीं है सर। हाँ पंडित कहार हो जी, तो कहार हो तो पूछो किसको वोट दिया? बीच में मीडिया कुछ का है, आप लोग नहीं बोलना चाहिए, चुप उत्तेजित हो जाता है। ये यूथ लोग को जाति से पौर्ण से फुर्सत तो है नहीं। लड़ने की हिम्मत और औकात इस कंट्री को ना कभी थी ना कभी है। कंट्री को लड़ने की हिम्मत होती तो मुगल 700 साल जाता। सबसे ज्यादा गंदा तो यूथ है। लड़ने की हिम्मत होती तो 300 साल अंग्रेज राज करता। और रोजगार की बात करता है ये। हम लाए मनरेगा को बजाने की बात है, मनरेगा का बजट आधा कर दिया। हमने कहा कुछ नहीं है बिहार में, किसान पैसा नहीं दे सकते, तुम मनरेगा को 3 गुना करो और फिर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसको तुम काम दो। मनरेगा का 50% कर दिया, पैसा ही नहीं दिया। मनरेगा के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है बिहार में। फैक्ट्री बंद है, रोजगार होगी नहीं। रोजगार तब ना होगा जब सरकार पर दबाव पड़ेगा जनता का। जनता कहता है रोजगार मत दो, तुम यादव राजपूत भूमिहार बाभन पासवान राम गरियाते रहो। तुम हिंदू मियाँ को काटो, तुम राजपूत को काटो, भूमिहार को गरियाओ, तुम बाभन को गरियाओ, तुम दलित को लात मारो, तुम जैसे भी हो सत्ता में हो, विकास मत करो ना विशेष राज शहर। तो डेली चल रहा है। हम अभी 800 किलोमीटर चल के आए, अब फिर जा रहे हैं यहाँ से लेकर के खगड़िया, खगड़िया से मधेपुरा, फिर पूर्णिया, रात में रुकेंगे पूर्णिया। सर अदानी अंबानी, ईडी सीबीआई, चुनाव आयोग सुरक्षा,
अब भरोसा सिर्फ चंद्रचूड़ पर है, ये हिंदू मियां करेंगे ही, क्षेत्रीय पार्टी बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे ही, पैसे का नंगा खेल होगा ही, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीजेपी जिस तरीके से पाप कर रही है ना, मेरे ख्याल से जनता को समझना चाहिए। संजय बाबू, अच्छा नेता लोग, भैया संजय बाबू थोड़ा कृपा कीजिए। प्रणाम।